दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज भारत के भूगोल में सेकेंड टॉपिक लेकर के आए और वो है भारत का भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखो, भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन है? तो पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा है मरुस्थल। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है तटीय क्षेत्र और छठवा है द्वीप समूह है। तो किन 6 भागों में बांटा गया है? तो लिखिए पहला, देखो भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, इसमें लिखाएंगे थोड़ा। दूसरा लिखिए उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा लिखिए मरुस्थल। मरुस्थल। चौथा लिखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा लिखिए तटीय मैदान। तटीय मैदान। और छठवां लिखिए द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में बांटा गया है भारत के भौतिक प्रदेश को। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो आपका फैला हुआ है यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो ये भाग कहलाता है। चित्र भी बना लीजिए, नक्शा बना लीजिए और उसमें जो इसको बना भी लीजिए कौन सा उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, तो इसको लिखिए उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, ये दूसरा है आपका उत्तर का मैदानी भाग। तो पहले चलो मरुस्थल को देख लेते हैं। तो आपका जो है मरुस्थल यहाँ राजस्थान से शुरू होता है, इसको मरुस्थल कर लीजिए गुजरात तक। ठीक है, तो ये मरुस्थल हो जाएगा। ऐसे इसको बना लीजिए, मरुस्थल हो गया। ठीक है, और मरुस्थल आपका किस भाग में पड़ता है? भारत के पश्चिम में है, तो इसको पश्चिम मरुस्थल भी कह सकते हैं। पश्चिम का मरुस्थल हो गया। ठीक है, मरुस्थल के बाद देख लेते हैं तटीय मैदान है। तटीय मैदान तो आपकी ये तट है और हमने आपको पढ़ाया है कि जो है भारत के कितने तटीय राज्य हैं? 9 राज्य है ना तटीय राज्य। ये आपके ये हो गया तटीय राज्य हो गए। ठीक है, तो तटीय राज्य बना लीजिए या तटीय मैदान, इसको बनाइए। ये तटीय राज्य हो जाएंगे आपके यहाँ। ये वाले ये सब ये तटीय राज्य या तटीय प्रदेश भी कह सकते हैं। और जो ये बीच का बचा हुआ है इसको भी, और यही आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार। फिर देखिए जो बीच का हिस्सा है इसको बनाइए। अब
इसमें भी बना लो ऐसे। और यही क्या कहलाएगा, उत्तर का मैदानी भाग है। तो इसको कर लीजिए उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग कर लीजिए। अब क्या बचा, द्वीप समूह 1 2 3 4 5। अब द्वीप समूह बचे, तो आपके 2 द्वीप समूह है, ठीक है। तो देखिए एक इधर है आपका और यही है आपका लक्षद्वीप, है ना, अरब सागर में। इसको लिखिए लक्षद्वीप, द्वीप समूह में आ जाएंगे। और दूसरा इधर आइए, और इधर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसको लिख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इन 6 भागों में जो है बांटा गया है भारत के भौतिक प्रदेशों को। अब इनकी हम चर्चा कर देंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो देखो उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो कितने भागों में डिवाइड है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर का मैदानी जो पर्वतीय भाग है 3 भागों में। पहला पढ़ेंगे आप लोग ट्रांस हिमालय, ये में लिख लो ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को जो है एक और नाम से जानते हैं, पार हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, पार हिमालय कहते हैं। दूसरा भाग इसमें डिवाइड है, बी नंबर डाल करके लिख लो, वो है हिमालय, हिमालय। और हिमालय को जो है महान हिमालय भी कह सकते हैं। ये भी 3 भागों में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। महान या मध्य हिमालय, सॉरी, ठीक है, या हिमालय डाल दीजिए। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर तीसरा 80 नंबर डाल दीजिए, ये है आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। फिर ऐसे ही उत्तर का जो मैदानी भाग है, तो उत्तर के मैदानी भाग को भी बांटा गया है कई भागों में। पहला है सिंधु का मैदान, यानी सिंधु नदी का मैदान पढ़ेंगे आप लोग, सिंधु का मैदान। बी नंबर डाल लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का मैदान। और तीसरा 80 नंबर डाल लीजिए उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। इन 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये जो मरुस्थल हमने बताया था, तो मरुस्थल आपका पश्चिम भारत में है, तो इसको पश्चिमी मरुस्थल भी कह सकते हैं। और इसी में आप लोग पढ़ेंगे थार का मरुस्थल ना, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान, और इधर जो है पाकिस्तान के कुछ जो है भाग में पाया जाता है। ये देखो प्रायद्वीपीय पठार में आप लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे पर्वत और दूसरा पढ़ेंगे पठार। प्रायद्वीपीय पर्वत की चर्चा होगी और पठारों की चर्चा होगी, ठीक है। तटीय मैदानों में भी पढ़ेंगे, जो तटीय मैदान उनकी भी चर्चा करें। और द्वीप समूह में आप लोग अंडमान और किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। इस तरह इसको भी डिवाइड कर लीजिए। अब अलग अलग चर्चा करनी है, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, और वो है उत्तर का पर्वतीय भाग। तो उत्तर के पर्वतीय भाग की चर्चा कर लेते हैं। और उत्तर के पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन सा है पहले, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो पहले हम ट्रांस हिमालय की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चित्र बन गया आप लोगों का, क्यों भाई है। तो ये जो है आपका क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग है, ये मरुस्थल है, तो ये है आपका तटीय प्रदेश। और आप पिछले टॉपिक में आप लोग पढ़ के आए हो ना, कितने तटीय राज्य है, 9। तो पश्चिमी तट में कितने हैं, 5 है। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा
फिर कर्नाटक, फिर केरल। और पूर्वी तट में कितने हैं? 4। इधर हो गया तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हाँ, तो 9 तटीय राज्य है। और हमने आपको बताया था सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। गुजरात ना हो तो दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश ना हो तो तमिलनाडु की हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बताई थी ना, गैड कर। तो सबसे नंबर 1 तटीय रेखा वाला राज्य सबसे ज्यादा गुजरात। गुजरात ना हो तो फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना हो तो फिर तमिलनाडु। और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य तो गोवा हो जाएगा, उसकी बहुत कम सीमा है। ठीक है, और हमने बताया था इन तटों को किस नाम से जानते हैं? पहला तट कहलाता है सौराष्ट्र तट, फिर कोंकण तट, फिर कनारा तट, और फिर मालाबार तट। और इधर पूर्वी तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, फिर उत्तरी सरकार और उत्कल का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हेडिंग डालिए। तो देखिए चित्र बनाइए। अब देखो उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया, अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कौन सा? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? पार हिमालय भी कहते हैं। और ट्रांस हिमालय में ये 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो पहले समझ लो आप लोग। तो आप लोगों ने सुना है पामीर की गांठ है, पामीर का पठार सुना है? तो देखिए ये है पामीर की गांठ है, और ये पामीर की गांठ से ही 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से निकली है। और उन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है, एक तो है, चलिए ऊपर बिगाड़ देते हैं, तो देखिए ये जो है पर्वत श्रृंखला इसी कहते हैं तियान सेन। क्या कहते हैं? तियान सेन। और ये कहाँ पे है? चीन तक फैली हुई है। ठीक है, और इसी तियान से में आप लोगों ने पढ़ा है चाय की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? चीन से। और पता है जो चाय का उत्पादन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? यहीं से हुआ था। ठीक है, तो टी का मतलब क्या होता है? चाय। ठीक है, चाय का उत्पादन यहीं से माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, तियान से। ठीक है, दूसरी यहीं से एक श्रृंखला निकली है, ये इसको कहते हैं कुन-लुन पर्वत श्रृंखला, कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये कुन-लुन पर्वत श्रृंखला है। फिर ये आपकी पामीर की गांठ है। ठीक है, पामीर की गांठ। और आपको पता है क्वेश्चन आता है संसार की सबसे ऊंची छत कौन सी है? तो नहीं कहते आप लोग पामीर का पठार। ठीक है, तो यही है। और ये तीसरी श्रृंखला जो यहाँ से निकली है, और यही श्रृंखला कहलाती है सुलेमान पर्वत श्रृंखला। कौन सी? सॉरी, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, सुलेमान नहीं, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। लिखिए यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला निकली है। तो कभी आ जाए कि पामीर की गांठ से कितनी पर्वत श्रृंखलाएं निकली है, तो आप लोग बता सकते हो? 3। कौन कौन सी? तियान सेन, दूसरी है कुन-लुन, और तीसरी है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब देखो हमने बताया कि ट्रांस हिमालय में ही कितनी श्रेणियां पाई जाती? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो ये श्रेणियां आपकी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। तो देखो चित्र बनाइए। पहली है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर। तो 60 में लिख लो, चाहे इसको बना लो के यानी काराकोरम, इसको बना लो यल, और इसको बना लो जेड। या लिख लो चाहे तो। ये है काराकोरम श्रेणी, दूसरी आपकी है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी। तीसरी कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। ठीक है,
अब देखो, इसी काराकोरम श्रेणी पर ही आपकी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गाडविन आस्टिन। और आ जाए भारत में कंचनजंगा, जो कहाँ पे, सिक्किम में। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यदि आ जाए वो किस श्रेणी में है, तो क्या बताओगे आप, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और इसी का नाम है K2 गाडविन आस्टिन। क्या नाम है, K2 गाडविन आस्टिन नाम है। और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है। तो ये आपकी K2 गाडविन आस्टिन श्रेणी, ठीक है, जो किस दर्रे में है या किस पर्वत श्रृंखला में, काराकोरम में है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो है हमने बताया था, ट्रांस हिमालय के बाद 2 नंबर में आता है हिमालय। क्या आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला आपकी कैसी श्रृंखला, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला, इसी को मोड़दार श्रृंखला भी कहते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे डिटेल में, पहले समझ लीजिए। और आपकी जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन से हिमालय हैं, तो लिखिए पहले महान हिमालय, देखिए महान हिमालय, या इसी को बृहद हिमालय भी कहते हैं। इसके भी 3 भाग हैं, महान हिमालय या बृहद हिमालय, और इसी का तीसरा नाम है हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग चित्र बनाइएगा, फिर इसके बाद ये लिखिएगा, बाकी हम समझा दे रहे हैं, बाद में लिखा देंगे हम। इसका तीसरा नाम क्या है, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो है हिमालय का जो पार्ट है, उसे कहते हैं मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। और इसी का नाम है, ध्यान रखिएगा, इसी को हिमांचल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हिमांचल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये देखिए तीसरा हिमालय जो आपका डिवाइड है, वो डिवाइड है आपका, उसे कहते हैं बा हिमालय या इसी को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो तीसरा है बा हिमालय, और इसी का नाम है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय, ये अलग अलग लिखा देंगे, पहले अभी इतना लिख लो, इसके बाद जो है अलग अलग लिखा भी देंगे। तो देखिए अब आपकी जो हिमालय की श्रृंखला है, इसी में समझा देते हैं कैसे श्रृंखला है। तो ये यहाँ से शुरू होती है, और ये जाती है अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। चित्र बनाना भाई सीखिए आप लोग। ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो लिख लेना चाहे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, या इसी को महान हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है। महान हिमालय, और ये शुरू होती है आपकी यहाँ से लेकर के, ये पर्वत है, इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है, तो नामचा बारवा पर्वत तक, ये है अरुणाचल प्रदेश में है।
ये है नामचा बारवा, है नामचा बारवा, ठीक है। अब देखो इसमें कई चोटियां पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी चोटियां हैं उनके भी नाम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा नेपाल भी पड़ जाता है ना, ये नेपाल का हिस्सा, तो इसे नेपाल हिमालय कह देते हैं, ठीक है। ये नेपाल हिमालय का पार्ट हो गया। फिर देखिए इसी में धौलागिरी भी है, नेपाल हिमालय में ही। कौन सी? धौलागिरी है, धौलागिरी हो गई। फिर यहीं पे चोटी है आपकी नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है। आपका जो कहाँ पे शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक गया है? ये गया है जो है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ तक? नामचा बारवा तक, ठीक है। और यही जम्मू कश्मीर में एक पर्वत श्रृंखला है इसी महान हिमालय पर, और उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत, ठीक है। ये देखो नेपाल, ये नेपाल का एरिया है और इसी नेपाल में कई चोटियां हैं। तो पहले आप लोग एक ये चोटी बना लीजिए और इसी का नाम है धौलागिरी। क्या नाम है? देखो धौलागिरी ये है आपकी, ठीक है, धौलागिरी, ठीक है। और इसी में जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और वो कौन सी है? विश्व की माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भी किस हिमालय में पड़ेगी? नेपाल हिमालय में, ठीक है। तो ये आपकी हो गई माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। कहते हैं बीच में कुछ इसकी ऊंचाई बढ़ी थी, 8,850 मीटर तक हो चुकी थी, लेकिन फिर अब ये हो गई है 8,000 कितनी? 800। हाँ, और फिर आते हैं ये सिक्किम का पार्ट है, ये इधर ये सिक्किम है ना, यहाँ से सिक्किम में भी एक ऊंची चोटी है और वो है कंचन, तो बना लीजिएगा, कंचनजंगा भी है, ठीक है। और हमने आपको बताया था यदि आज आप भारत में स्थित है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचन, जो कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। और फिर अरुणाचल प्रदेश आओगे तो यहाँ पे कौन सी है? नामचा बारवा है, ठीक है। तो ये सब जो है पर्वत चोटियां जो है किस हिमालय में है? महान हिमालय। तो याद हो जाएंगी कौन कौन सी? नंगा पर्वत, और फिर नेपाल हिमालय में धौलागिरी, फिर माउंट एवरेस्ट, और सिक्किम में कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? नामचा बारवा हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए दूसरे नंबर में हमने बताया था कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय, ठीक है। तो देखिए मध्य हिमालय भी इसके नीचे है, तो ये कई खंडों में डिवाइड है, तो इसको ऐसे बनाइए, थोड़ा मोटा बनाइएगा। देखिए मध्य हिमालय की चोटियां हैं, तो पहली ये है, इनको लिखना भी है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। तो ये पहली चोटी है, हम लिख देते हैं, इसी का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर दूसरी चोटी है धौलाधर, तो लिखिए धौलाधर,
और धौलाधर चोटी आपकी हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। फिर देखिए तीसरी है ये नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, और नाग टिब्बा है आपकी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो नेपाल में, ये एक है ना नेपाल का इलाका है, तो यहाँ पे भी है, और इसको जो है इधर लिख देते हैं। तो नेपाल में इसको कहते हैं महाभारत चोटी, ठीक है, इसका नाम है महाभारत श्रृंखला या महाभारत पर्वत श्रृंखला, और ये कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। और इधर आइए तो ये है आपकी अराकान योमा, अराकान योमा है, और ये आपकी कहाँ पे है, ये जो है म्यांमार का इलाका, नहीं पड़ता, उधर देखिएगा नक्शे में, या इधर देखिए म्यांमार है, तो ये म्यांमार में पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है किस हिमालय की चोटियां हो गई, मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ठीक है। ये तीसरे नंबर में आती है आपकी जो ये है शिवालिक की, नीचे जो है सी नंबर डाल लीजिएगा, और सी में हमने क्या बताया था आपको, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, तो वो हेडिंग डाल लीजिए। तीसरे नंबर में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तीसरे नंबर में हो जाएंगी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी बनाना है आपको, छोटी छोटी है, तो इनको भी नक्शे में बना लो। चलो हम डाल देंगे तुम लोगों को चित्र, कई खंडों में डिवाइड है, ठीक है, और ऐसे जाकर के यहाँ पे ये पूर्वांचल, तो ये आपकी कौन सी हो गई, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो ये चित्र बना लीजिए, तो और इस तरह जो है इसको डिवाइड किया गया, तो उत्तर के पर्वतीय भाग को 3 भागों में, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, और इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आ जाएंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय में जो है 3 भागों में डिवाइड है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, महान हिमालय, मध्य और बाह्य हिमालय, यानी शिवालिक पहाड़ियाँ, और तीसरी है आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये आपको याद है। अब इन्हीं को जो है डिटेल में लिखा देते हैं आपको, है। तो ये चित्र नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, क्यों भाई, तो हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, डालिए पहली, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, लिखिए इसके बारे में। देखो इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है इसकी, लिखिए 4500 से 5500 मीटर, 4500 से लेकर के 5500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। फिर के इसका विस्तार लिखो, विस्तार में लिखिए इसके, देखो महान हिमालय के उत्तर में जो बर्फ से ढका हुआ, महान हिमालय के उत्तर में जो बर्फ से ढका हुआ, ये महान हिमालय है ना, इसके उत्तर में जो बर्फ से ढका हुआ भाग मिलता है, ढका हुआ भाग मिलता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट को, ट्रांस हिमालय को थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, वो ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्ट छाया प्रदेश, क्योंकि यह हिमालय के
वृष्टि छाया प्रदेश, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, लिख लो, रेन शैडो है। तो वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो। शीत मरुस्थल या हिमालय के वृक्ष छाया प्रदेश या रेन शैडो भी कहते हैं, रेन शैडो भी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बादल तो होते हैं लेकिन पानी नहीं होता है। देखो अर्थात यहाँ बादल तो होते हैं नहीं। आप लोग पहाड़ों में जाइए तो आप लोगों को बादल बिल्कुल क्या लगेंगे, पास में लगेंगे ना। आप उनको जो है हाथ से कर भी सकते हैं, चूंकि हवा में उड़ रहे हैं ना बादल। तो देखो यहाँ बादल तो होते हैं परंतु वर्षा नहीं होती है। बादल तो होते हैं परंतु वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अब देखो कहते हैं जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है उसे क्या कहते हैं। तो लिखो एक हेडिंग डाल करके, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। तो देखो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय, ट्रांस हिमालय को, नीचे क्या है, महान हिमालय है ना, तो देखो महान हिमालय से जोड़ता है। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जोड़ता है, उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। तो 3 भारत में है और 1 नेपाल में है। तो हमने भारत की बताई है ना, कौन कौन सी श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, और तीसरी कौन सी है, जास्कर श्रेणी है, और एक है आपकी नेपाल में, सॉरी तिब्बत में, और उसे कहते हैं कैलाश श्रेणी। तो देखो भारत में 3 है, देखिए भारत में 3 श्रेणियां, भारत में है 3 श्रेणियां, कौन कौन सी। तो देखो काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर श्रेणी। और इधर लिख लो तिब्बत में, तो एक है तिब्बत में 1 श्रेणी और उसका नाम है कैलाश श्रेणी। नहीं आप लोग जाते हो कैलाश मानसरोवर, कहाँ पे है कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में है ना, तो वहीं पे है कैलाश श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हो गई, 4। 3 कहाँ पे है, भारत में, पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये हमने बनाया था, पहली कौन सी, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। और इधर तिब्बत में आ जाए तो एक है और उसका नाम है कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए अब ए नंबर डाल करके, काराकोरम श्रेणी। अब एक एक करके चलेंगे हैं, इसको डिटेल में लिख लेते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए काराकोरम श्रेणी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो। पहली हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांस हिमालय की कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो लिखिए महाभारत काल में इसे, पहला पॉइंट लिखिए, महाभारत काल में इसे, महाभारत काल में इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। कौन सा पर्वत कहलाता था ये, कृष्णगिरी पर्वत कहलाता था। ठीक है, महाभारत काल में इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, कृष्णगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है किसे एशिया की रीढ़ कहते हैं, या एशिया का स्पाइनल कार्ड, माने रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो किसे कहते हैं, काराकोरम श्रेणी को ही क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ की हड्डी, या एशिया का स्पाइनल कार्ड, या एशिया का मेरुदंड, मेरुदंड भी कह सकते हैं ना स्पाइनल कार्ड को, रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, मेरुदंड। तो किसे कहते हैं, काराकोरम श्रेणी को। तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी, एशिया की रीढ़ की हड्डी, या आप लिख करके लिख लो स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, या तीसरा नाम लिख लो मेरुदंड, मेरुदंड के नाम से जाना जाता है, या मेरुदंड भी कहते हैं, ऐसा नहीं हुआ। एशिया की रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कार्ड या मेरुदंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखो काराकोरम की, काराकोरम, और काराकोरम किसका भाग है तो भारत का भाग, लेकिन आज किसके कब्जे में ही है, पीओके, इसे क्या कहते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के कब्जे में। तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि यदि आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाडविन आस्टिन, तो भारत की तो है, लेकिन आज वो भारत में नहीं है, कहाँ पे है, हाँ पीओके में, और पीओके किसके कब्जे में, पाकिस्तान। तो यदि आ जाए कि केटू गाडविन आस्टिन किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी, किस श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जो कितनी ऊंचाई है इसकी, 8611। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, देखो काराकोरम या भारत की सबसे ऊंची, भारत की कर लेना है, भारत की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, या फिर कर लो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की, कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगी, केटू गाडविन आस्टिन है, केटू गाडविन आस्टिन, कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है। तो भारत की तो हो गई सबसे ऊंची, लेकिन विश्व की क्या हो जाएगी, दूसरी। तो विश्व की पहली कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट, भाई विश्व की पहली कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848, तो वो हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची। और आ जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो केटू गाडविन, और भारत की आ जाए तो अरे भारत की यही होगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी भी तो यही होगी। अब भारत में जब हो, देखो की और में का अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो भारत की केटू, भारत में तो कंचनजंगा, ठीक है। और कहाँ पे है कंचनजंगा, सिक्किम में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब ये कहाँ पे है, काराकोरम, पीओके में है ना, ये लिख लेना। केटू गाडविन आस्टिन आज किसका भाग है, पीओके का है। और पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है पीओके की, जल्दी बताइए। अच्छा, हम पाकिस्तान की पूछ रहे हैं क्या, मुजफ्फराबाद है, अरे यार याद रखिएगा, पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो काराकोरम, अगला पॉइंट लिखिए। काराकोरम अनेक, या काराकोरम पर्वत श्रृंखला अनेक हिमनद
काराकोरम पर्वत श्रृंखला अनेक हिमनद को इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? हाँ, तो पोस्ट में लिख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले अपना ग्लेशियर लिख सकते हैं, ठीक है। अनेक ग्लेशियर से बनी है, अनेक ग्लेशियर से बनी है। तो कौन सी ग्लेशियर है? तो पहली हेडिंग डालिए सियाचिन ग्लेशियर। नाम सुना है? ठीक है। और इसी सियाचिन ग्लेशियर को भारत का काकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का काकपिट। और इसी जो है सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर लिया था ना, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, और उसके तहत जो है यहाँ से जो है पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसको भगाया गया था, ठीक है। तो वो कहलाया, इसीलिए जो है सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि युद्ध हुआ तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसे कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर को। तो हेडिंग डालिए सियाचिन ग्लेशियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग डाल लीजिए। तो देखिए आज के लिए इतना रखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ग्लेशियर, तो पहला हेडिंग डाल लीजिए सियाचिन ग्लेशियर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर आगे श्रृंखलाएं आपकी कौन कौन सी बची है उनकी चर्चा करेंगे, लद्दाख श्रेणी की और जास्कर श्रेणी की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।